मित्रों, सुप्रभात। क्वेश्चन वीक के इस स्पेशल सेशन सवाल आपके और जवाब हमारे में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न आगरा के समीर गुप्ता जी ने पूछा है। वे कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने पूछा है कि सर, आधार उद्योग क्या है और इसका एमएसएमई के साथ क्या संबंध है। तो समीर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। और आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके इस प्रश्न का जवाब। दोस्तों, हम सब आधार एवं आधार नंबर से अच्छी तरह से परिचित हैं। यह हमारा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हमारे पहचान के रूप में अक्सर काम आता है। मैं यूं कहूं कि रोज काम आता है हमारे। हम कहते भी हैं कि मेरा आधार मेरी पहचान। ठीक उसी तरह उद्योग आधार आपके उद्योग की पहचान के रूप में काम करता है। उद्योग आधार वास्तव में उद्योग आधार योजना सरकार की ओर से एंटरप्रेन्योर के लिए एक बड़ा ही सकारात्मक कदम है। अगर आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और अपना कुछ व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आज आपको कोई भी बिजनेस करें, आपको लीगल तरीके से ही करना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए आगे के लिए लाभदायक होता है। आपको उसका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए और उसी आधार पर अपने फर्म का करंट अकाउंट खोलकर अपना काम का श्री गणेश करना चाहिए। दोस्तों, पहले किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। पंजीकरण कराने के लिए बहुत से कागजी कार्रवाई करनी होती थी। ये बड़ा ही पेचीदा काम था। किंतु आधार उद्योग के आने से ये विभिन्न तरह के फॉर्म भरने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की मदद से उद्योग आधार को ऑनलाइन कर दिया है और ऑनलाइन हो जाने से इस काम और भी लोगों के लिए आसान कर दिया है। यदि आपका व्यापार स्मॉल, मीडियम अथवा माइक्रो इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है तो आप बहुत आसानी से उद्योग आधार के तहत अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। ऑनलाइन के जरिए शुरू होने की वजह से इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकते हैं, उठा भी रहे हैं। उद्योग आधार में समय ही बहुत कम लगता है और कोई भी गैर जरूरी औपचारिकताएं आपको नहीं करने पड़ती है। मतलब गैर जरूरी औपचारिकताओं से आवेदकों को राहत मिल गई है। उद्योग आधार भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी 12 अंकों की एक पंजीकरण संख्या है। इसे हम यूएएन कहते हैं, मतलब आधार उद्योग नंबर। ये पंजीकरण संख्या पहले से चल रहे छोटे छोटे उद्योगों को तथा ऐसे ही कोई नए उद्योगों को दिया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उद्योग आधार की सहायता से एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करा सकते हैं। सन 2006 में देश की तत्कालिक सरकार द्वारा एक अधिनियम लाया गया था, संसद में उसे पास कराया गया था और इस नीति को अमल में लाया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार ने सभी छोटे और मध्यम उद्योगों को विश्व स्तर पर लाने की स्थिति में या करने की प्रतियोगिता की भावना से इसका काम शुरू किया था। एमएसएमई डिपार्टमेंट लाने के बाद सरकार ने सभी गैर कृषि संस्थानों को इस योजना के अधीन कर दिया था। नॉन एग्रीकल्चर जितने इंस्टीट्यूशन थे सबको इसके अंदर डाल दिया था। एमएसएमई डिपार्टमेंट अधिनियम के अनुसार एमएसएमई को 2 भागों में बांटा गया था। एक था मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, इसके अंतर्गत कई छोटे बड़े प्लांट और मशीनरी में निवेश किए जाने वाले फर्म आते थे और आते हैं। दूसरा सर्विस इंटरप्राइजेस, इसके अंतर्गत चलने वाले उद्योग कई विभिन्न तरह की सेवाओं का लाभ देकर उससे अपना पैसा अर्जन करते हैं। अब जानते हैं उद्योग आधार पंजीकरण के फायदे क्या हैं। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, उद्योग आधार में पंजीकरण करने से व्यवसाय को अनेक तरह के लाभ मिलते हैं। जैसे बात करूं बैंकों से लाभ, सभी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान एमएसएमई को प्राथमिकता देते हैं। उनके लिए विशेष स्कीम बनाते हैं, विशेष योजनाएं बनाते हैं और इसमें आमतौर पर प्राथमिकता क्षेत्र जैसे आपको जिसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र उधार कहते हैं, वो भी शामिल है।
जिसका अर्थ है कि आपके व्यापार को आसानी से लोन मिले और कम ब्याज दर में मिले। टैक्स का लाभ की बात करते हैं। आपके उद्योग आधार से कई करों का लाभ भी आपको मिल जाता है। आपको कई एग्जेम्पशन स्कीम का लाभ मिल जाता है। ये प्रारंभिक वर्षों में आपको डायरेक्ट टैक्स से भी छूट मिल जाती है। राज्य सरकारें भी कई तरह के लाभ देती हैं। जैसे राज्य सरकार जो व्यवसाय उद्योग आधार से जुड़े होते हैं उन्हें बिजली कर और प्रवेश कर सब में सब्सिडी दिया करती हैं। राज्य सरकार उनके द्वारा बनाए गए माल को खरीदने की वरीयता प्रदान करते हैं, प्रायोरिटी देती हैं। अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार भी एमएसएमई सेक्टर के लिए कई सारे लाभ की स्कीम चलाती हैं, जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम, गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के से संबंधित स्कीम, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम, औद्योगिक विस्तार और समर्थन या सेवाओं के लिए स्कीम, गोदाम निर्माण के लिए विकसित साइटों की उपलब्धता, प्रशिक्षण सुविधाएं, इस तरह के कई सारे देश में या बाहर निर्यात करने के लिए मार्केटिंग की सहायता, अविकसित क्षेत्रों में उद्योग के निर्माण के लिए सहायता, एमएसएमई में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए तकनीकी परामर्श, पूंजी में सहायता और इस तरह के कई सारे स्कीम केंद्र सरकार चलाती है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि यह आपको किसी भी प्रकार के कार्यालय में अपने व्यापार को पंजीकरण करने के लिए भागा दौड़ी नहीं करनी होती है। उद्यम की जानकारी, अपने फर्म की जानकारी सेल्फ डिक्लेयर्ड करना पड़ता है। फॉर्म भरते हैं आप और फॉर्म जब सबमिट करते हैं तो आपको तुरंत अपना व्यापार का पंजीकृत नंबर UAN आपको मिल जाता है। इस तरह से नए एवं पुराने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर्स आप उद्योग आधार के पोर्टल पर जा सकते हैं और वहां जाकर के आप अपने आधार कार्ड नंबर की मदद से, सहायता से अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर आप अपने व्यापार का बृहत रूप दे सकते हैं। ये तो था एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन करने के फायदे। मैं जाते जाते आपको बताते चलूं कि एमएसएमई के परिभाषा को नई तरह से बताने की कोशिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इस परिभाषा में माइक्रो उद्यम में 1 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जा सकेगा और इसके कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपए की होगी। इसी तरह से लघु उद्यम में 10 करोड़ रुपए का निवेश किया जा सकेगा और इसके कुल वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए का होगा। मध्यम उद्योग में 20 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा और इसका कुल कारोबार 100 करोड़ रुपए तक का होगा। तो इस तरह से आप अपने उद्योग को सेगमेंट वाइज भी कर सकते हैं, किस सेगमेंट में आपका आता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने का क्या फायदा है, आधार उद्योग क्या है, ये स्पष्ट हो गया होगा। आप इसी तरह से प्रश्न भेजते रहिए। मैं फिर एक नई प्रश्न के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।